एक, इश्क ए हक ही असली जिंदगी है। इंसान का असली मकसद सिर्फ रब की मोहब्बत में खो जाना है। जब दिल हर सांस में अल्लाह के नाम से सज जाता है, तब उसकी असली पहचान बनती है। 2, खुददारी में रब की मौजूदगी का एहसास होता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही असली इंसान कहलाता है। उसके हर कदम में रब की रजा झलकती है। 3, रूहानी सादगी में बसी है असली खुशी। पैसों और शानो शौकत की तलाश छोड़कर जब इंसान अपने दिल को खुदा की तस्बीह से सजाता है, तब उसकी आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। 4, सब्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। मुश्किलें चाहे जितनी भी आएं, जो शख्स सब्र के साथ उनका सामना करता है, वही हकीकत में मजबूत बनता है। 5, तसब्बुर से दिल की गहराइयों में इबादत होती है। हर पल खुदा की हुक्मरानी को सोचते हुए दिल को पवित्रता की ओर ले जाना इबादत का सबसे बड़ा जरिया है। 6, मोहब्बत रब हर गम को मिटा देती है। जब दिल पूरी तरह से अल्लाह से जुड़ जाता है, तब कोई भी दुख उसकी राह में रोड़ा नहीं बनता। सिर्फ मोहब्बत ही हर अंधेरे को उजियारा बना देती है। 7, हर सांस में रब का नाम लेना रूह का उजियारा है। जिस दिन इंसान हर धड़कन को अल्लाह की तस्बीह में बदल देता है, वह दिन उसकी आत्मा का नूरानी पर्व बन जाता है। यही सच्चा ईमान है। 8, इंसानियत की सेवा इबादत से बढ़कर है। गरीबों की मदद करने में खुदा की बरकत होती है। जिसने अपने भाई के दुख में शरीक होकर मुस्कान दी, उसकी रूह खुदा के करीब हो जाती है। 9, सच्चाई की राह में चलने से आत्मा को शांति मिलती है। झूठ से परहेज करके और सच्चाई का साथ देकर इंसान अपने दिल को हर तरह की गलतियों से दूर करता है। यही सबसे बड़ी रूहानी तालीम है। 10, गम में मुस्कुराना रब की इबादत है। हर तन्हाई में खुदा की मौजूदगी को महसूस करना, हर परेशानी में उसकी मर्जी को मान लेना, यही सच्चा फकीरी का रास्ता है। 11, खुदा के इश्क में सब कुछ आसान लगता है। जब दिल रब की मोहब्बत में समर्पित हो जाता है, सारी दुनिया के झमेलों से परे वह इंसान हमेशा सुखी रहता है। 12, नफरत से दूर रहकर दिल को पाक बनाया जाता है। जो अपने दिल से हर तरह की नफरत को निकाल देता है, वह रूहानी सफाई की ओर बढ़ता है। ऐसा इंसान खुदा के नजदीक होता है। 13, हर बंदगी में रब की रहमत छिपी होती है। सच्चे दिल से की गई हर दुआ, हर नमाज रब की रहमत की एक बूंद बन जाती है। ये रहमत हर कठिनाई को आसान बना देती है। 14, रूहानी ताकत दिल की गहराई से आती है। वो ताकत जो दुनिया की हर ताकत से ऊपर होती है, वह अल्लाह की तस्बीह और इबादत से मिलती है। इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। फिर इंसान का असली मुकाम खुददारी में छुपा है। जब इंसान अपनी ताकत को खुदा के आगे झुका देता है, तभी उसकी असली पहचान बनती है। खुददारी उसके हर कर्म में नूर भर देती है। 16, तवक्कुल से हर मुश्किल आसान हो जाती है। रब पर भरोसा रखकर चलने से हर राह आसान लगती है। तवक्कुल ही असली ईमान की निशानी है। 17, दिल की हलचल में रब की आवाज सुनाई देती है। जब मन सच्चाई की राह पर चलता है, वहां रब की एक मीठी आवाज गूंजती है। जो इंसान उस आवाज पर चलता है, सच्चा फकीर कहलाता है। 18, सच्चा फकीर वही है जो दुनिया से बेपरवाह हो। वो व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से दूर होकर अपने दिल को रब की तस्बीह से सजाता है, उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। 19, मोहब्बत इलाही से हर दिल रोशन होता है। जब इंसान अपने दिल की गहराइयों में रब का नाम सजाता है, हर अंधेरा मिट जाता है। सिर्फ मोहब्बत इलाही ही असली नूर है। 20, हर रोज रब का शुक्र अदा करने से दिल मजबूत बनता है। जिसने अपने जीवन के हर लम्हे के लिए खुदा का शुक्र अदा किया, उसका दिल हमेशा नर्म और रोशन रहता है। शुक्र अदा करने से हर तकलीफ आसान हो जाती है। किन रूहानी अमल इंसान को नूरानी बनाते हैं। जो शख्स अपने हर कर्म में अल्लाह की रजा को ध्यान में रखता है, वह अपने दिल को रूहानी अमलों से सजाता है। ऐसे अमल उसकी आत्मा को नूर से भर देते हैं। 22, खुदा की मर्जी मानना असली इबादत है। हर परिस्थिति में खुदा के हुक्म को स्वीकार करना इंसान को उसकी रूहानी पगडंडी पर ले जाता है। यही इबादत का सच्चा अर्थ है। 23, इंसानियत की खातिर जीना अल्लाह का हुक्म है। गरीब, अति गरीब और मजलूम की मदद करना हर मुसलमान पर अल्लाह का फर्ज बनता है। इंसानियत की सेवा करना रूहानी तस्लीम है। 24, सच्चा ईमान
हर हाल में रब की राह दिखाता है। मुसीबत हो या खुशी का समय, जो दिल में हमेशा खुदा को याद रखता है, वह अपने ईमान को मजबूत बनाता है। 25। गरीबों की मदद करना खुदा की सेवा है। जहां दुनिया लोग केवल अपनी ज़रूरतों में उलझे रहते हैं, वहीं फ़कीर अपनी मोहब्बत से गरीबों के लिए दरवाजे खोलता है। यह सेवा खुदा की सबसे प्यारी इबादत बन जाती है। 26। दिल की खामोशी में भी अल्लाह की मौजूदगी होती है। बिना शब्दों के दिल की आवाज़ में खुदा की सच्चाई छुपी होती है। हर खामोशी एक दुआ बन जाती है। इसी खामोशी में सच्चाई मां झलकता है। 27। खुद को सुधारना सबसे बड़ी तालीम है। जितना भी इबादत करो, अगर अपने अंदर की बुराइयों को नहीं सुधारा, तो रूहानी सफ़र अधूरा रहता है। 28। हर मुसलमान को अपने अंदर के पाप से डरना चाहिए। पाप को पहचान कर उसकी तरफ से दूरी बनाना, यही असली ईमान की निशानी है। पाप का डर इंसान को सच्चाई की ओर ले जाता है। 29। रब की याद से रूह का सुकून बढ़ता है। जब हर लम्हा अल्लाह की तस्बीह में बीतता है, दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है। हर चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। 30। अल्लाह के आगे खुद को छोटा समझना उसकी सबसे बड़ी इबादत है। वो व्यक्ति जो अपने अहंकार को छोड़ता है, वास्तव में खुदा के करीब होता है। यही सच्चा फ़कीर कहलाता है। 31। तवज्जो से हर दिल रब के करीब होता है। जब दिल पूरी तवज्जो के साथ खुदा की तरफ झुकता है, वह हर सांस में अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता है। तवज्जो ही उसकी रूह का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। 32। इबादत का असली मकसद खुदा से मोहब्बत है। हर नमाज, हर रोज़ाना की गई दुआ केवल खुदा की खुशी के लिए की जाती है। यही असली इबादत की पहचान है। 33। सच्ची तसल्ली अल्लाह की रज़ा में ही मिलती है। जब दिल हर हाल में खुदा की मर्जी को स्वीकार करता है, तब उसकी आत्मा को एक अनोखी तसल्ली मिलती है। ये तसल्ली किसी और चीज़ से नहीं मिलती। 34। हर मुसलमान की ताकत उसकी ईमानदारी में छिपी होती है। ईमानदारी का रास्ता सबसे कठिन लगता है, पर वही इंसान को रूहानी मजबूती प्रदान करता है। जिसने ईमान की राह को अपनाया, वह सच्चा फ़कीर कहलाता है। 35। रब की रहमत हर गम से बड़ी होती है। जब दिल में हर गम को रब की रहमत के सामने समर्पित किया जाता है, तो हर दुहक की आग बुझ जाती है। सिर्फ रहमत ही सच्चा सुकून देती है। 36। इंसान का असली कद उसकी नेक नियत से बढ़ता है। दुनिया के कद कदम से नहीं, बल्कि नेक नियत और साफ दिल से उसकी रूह बड़ा होती है। यह नेक नियत उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। 37। खुददारी में रूहानी नूर झलकता है। जो इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठकर रब की मर्जी को अपने हर कर्म में शामिल करता है, वह रूहानी नूर से जगमगाता है। 38। सच्चा फ़कीर हर सांस को रब के नाम से सजाता है। वो हर लम्हा खुदा की तस्बीह में गुम रहता है। कोई भी सांस व्यर्थ नहीं जाती। सभी सांसें उसकी इबादत बन जाती हैं। 29। अल्लाह की तस्बीह से मन की हलचल शांत होती है। जब इंसान अपने दिल को हर हलचल से दूर रखकर बस खुदा की याद में मग्न रहता है, तब उसके मन को गहरी शांति मिलती है। 40। सच्चा ईमान हर हाल में खुदा की मर्जी को मानता है। मुसीबत या सुख के हर पल में ईमान वाले का दिल खुदा की मर्जी से जुड़ा रहता है। यही उसकी असली ताकत है। 41। हर सुबह खुदा का शुक्र अदा करना दिल को रोशन करता है। हर सुबह जब हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, तो दिन भर की हर परेशानी आसान लगती है। शुक्रगुजारी रूह को मजबूत बनाती है। 42। रब की रहमत से ही जिंदगी में बरकत आती है। जिसने हर अमल को खुदा की रजा के लिए किया, उसके घर परिवार और काम में बरकत हो जाती है। यही सच्ची खुशहाली है। 43। मोहब्बत एक खुदा से दिल का हर अंधेरा मिट जाता है। जब दिल पूरी तरह से खुदा की मोहब्बत में डूब जाता है, तो कोई भी अंधेरा उसे नहीं छू सकता। मोहब्बत एक खुदा नूर का दरिया बन जाती है। 44। हर रूहानी अमल अल्लाह के करीब ले जाता है। इबादत, तस्बीह और नेक कामों से भरी हुई जिंदगी इंसान को खुदा के नूर की ओर ले जाती है। हर अमल उसके ईमान को पक्का करता है। 45। खुदा की मौजूदगी में हर सांस एक इबादत बन जाती है। हर लम्हा जब हम खुदा की याद में बिताते हैं, तो वह खुदा के करीब ले जाता है। इसी याद में सच्चा सुकून बसता है। 46। दुनिया की मोह माया से दूर रहना सच्चे फ़कीर की पहचान है। जब इंसान हर सांस में खुदा का नाम लेता है, तो दुनिया की फिजूल चीज़ें उसकी नज़रों से ओझल हो जाती हैं।
वह केवल रब की मोहब्बत में मग्न रहता है। 47 गरीबों के लिए दुआ करना खुदा की नज़दीकियों का रास्ता है। गरीबों की खातिर खामोशी से दुआ करना दिल की सच्चाई को साबित करता है। ये दुआ खुदा के दरवाजे खोलती है।